दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी बहू को बेटी समझना तो दूर बहू भी नहीं समझा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संगीता की शादी के 10 दिन बाद ही गणगौर था। संगीता का बड़ा भाई अचानक ही उसे बिना बताए ससुराल पहुंच गया, क्योंकि रिवाज होता है कि शादी के बाद पहली गणगौर पीहर में ही पूजी जाती है। वह अचानक इसलिए चला गया कि एक तो वह संगीता को सरप्राइज देना चाहता था और दूसरा ये भी देखना चाहता था कि ससुराल में उसकी बहन ठीक तरह से है या नहीं। जैसे ही वह घर पहुंचा तो देखा कि संगीता कपड़े धो रही है और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बीमार है। भाई के घर में प्रवेश करते ही उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, कितना काम करोगी, आओ अपने भैया से बातें करो और उनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। संगीता के भाई ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगीता, बस जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके ससुर ने कहा, ऐसे कैसे सूरज जी, आप हमारे समधी हैं, जलपान के बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तब सूरज ने कहा, ठीक है अंकल, जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे संगीता को घर छोड़कर ऑफिस भी जाना है। संगीता जैसे ही चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आ रही थी कि चलते चलते उसके हाथ से ट्रे गिर गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। संगीता का भाई घबरा गया और उसने जैसे ही उसका माथा छुआ तो उसे पता चला कि उसका बदन बुखार से तप रहा था और जिस तरह से वह बेहोश पड़ी थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कमजोरी के कारण उसका बीपी भी लो हो गया था। संगीता के भाई को उस समय गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन उस समय उसने उन लोगों से झगड़ने के बजाय संगीता का इलाज करवाना मुनासिब समझा। इसलिए उसने डॉक्टर को फोन करके बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है और ये इस हालत में नहीं है कि कुछ खा सके। इसलिए इनकी कमजोरी की शक्ति पूर्ति के लिए सलाइन चढ़ाना अत्यधिक जरूरी है। तब सूरज ने उसे एडमिट करवा दिया। तब पीछे पीछे उसका ससुर और ननद भी आ गए और
दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगे, बहू का क्या हो गया? भाभी अचानक बेहोश कैसे हो गई? तब सूरज तिल मिलाते हुए गुस्से से बोला, बस कीजिए अब आप दोनों अपना ये नाटक। आप लोगों ने मेरी बहन के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया है। मात्र 10 दिन उसकी शादी को हुए हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि जैसे 10 साल हो गए हो। डॉक्टर ने बताया कि उसे रात से बुखार है, तब भी आप लोग इतने निर्जल हैं कि उससे जानवरों की तरह काम ले रहे हैं। अरे थोड़ा तो लिहाज किया होता। हमने अपनी बेटी आपके घर में उसके सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए ब्याही थी, उसे प्रताड़ित करने के लिए नहीं। और तुम कहने को तो ननद हो। अरे ननद तो भाभी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, पर तुमने दोस्ती तो दूर, औरत के नाम पर ही दब्बा लगा दिया। तुम खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पर अत्याचार कर रही हो। कल तुम्हारे साथ भी ससुराल में ऐसा ही होगा, तब तुम्हें कैसे लगेगा? मैं कुंवरसा को फोन कर देता हूँ, वो इन सब बातों से अनभिज्ञ है, क्योंकि मेरी बहन तो अपने पर होने वाले जुल्म बताने से रही। सो मैं बता देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी कह देता हूँ कि मैं अपनी बहन को लिए जा रहा हूँ। 16 दिन तो वो गणगौर के लिए मायके में ही रहेगी, और उसके बाद भी जब आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो ही हम ससुराल भेजेंगे। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, नहीं हमें हम माफ कर दीजिए। सूरज जी, हाँ भैया, कृपया करके भैया को कुछ मत बताइए। अब हम भाभी का ध्यान रखेंगे। हाँ सूरज जी, हम आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तब सूरज ने कहा, मैं आप लोगों की बात पर कैसे भरोसा कर लूं? क्या गारंटी है कि आप बदसलूकी और निष्ठा नहीं करेंगे? अरे आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू भी नहीं समझा। मुझे कुंवरसा को बताना ही होगा। कहते हुए सूरज ने सुनील को फोन लगाया और सारी बात बताई, और कहा कि आपका काम खत्म हो जाए तो आप सीधे यहाँ चले आइएगा। आपसे बात करने के बाद ही हम संगीता को हम आपके साथ भेजेंगे। ये सब सुनकर सुनील को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने अपने पिता और बहन के किए की संगीता और सूरज से माफी मांगी और भरोसा जताया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो संगीता के साथ अलग रहेगा। फिर सूरज संगीता को अपने साथ घर ले आया और 16
दिन की गणगौर के बाद सुनील संगीता को अपने साथ ले गया। आज संगीता अपने घर में खुश है क्योंकि उसका पति उसके साथ ढाल बन के खड़ा हुआ, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए हर लड़की को अपने लिए खुद ही खड़े होना चाहिए। साथ ही साथ पीहर वालों को भी अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए और पीहर वालों को भी सूरज की तरह नए नए में अचानक जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए।